उड़ीसा अपने ट्राइबल कल्चर और अपने बहुत सारे ऐतिहासिक हिंदू टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर 100 से भी ज्यादा मंदिरों का शहर है, जो कि 6th से 13th सेंचुरी के हिंदू टेम्पल्स हैं। भुवनेश्वर को जनरली टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि पुरी और कोणार्क के साथ मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करता है। ये गोल्डन ट्रायंगल वन ऑफ ईस्टर्न इंडियाज मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस में से है। सवाल अब यहाँ ये आता है कि क्यों उड़ीसा अभी भी एक पिछड़ा हुआ स्टेट है एज कंपेयर्ड टू दी अदर स्टेट्स। किसी भी कंट्री, स्टेट या शहर के डेवलपमेंट के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली जरूरी होता है। पहला उस जगह की गवर्नमेंट और दूसरा वहाँ की पब्लिक। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ऊंची से ऊंची इमारत का निर्माण उसके नींव से होता है, जो कि उसका बेस है, और बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव काम करना पड़ता है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के एज की तरफ बढ़ रहे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम अपने कल्चर के लिए शर्मिंदा होते जा रहे हैं। कितने लोगों को तो शर्म आती है अपने कल्चर के बारे में किसी को बताने के पहले। इतिहास भूल जाओ, गया वो वक्त जब उड़ीसा कलिंगा के नाम से जाना जाता था और समृद्ध था। What is its situation at present? इस क्वेश्चन मार्क को एक इफेक्टिव और एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल में बदलने के लिए हमें जीरो से इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले लेट अस एक्सप्लोर कि गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है इस स्पेशल स्टेट को डेवलप करने के लिए। जब तक एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से अवेलेबल ना करवाया जाए, तब तक एजुकेशन में एक बहुत बड़ा गैप रहता है, और इस गैप को मिटाना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिडरिंग इनटू फैक्ट कि विलेजेस और टाउन्स पूरे उड़ीसा के थ्रू आउट फैले हुए हैं। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी की पढ़ाई कितनी अच्छी और कैसी होती है, और इसी वजह से बहुत से बच्चे एजुकेशन के मामले में पीछे छूट जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के एक्शंस से एग्जाम्पल लेते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट को अपने स्कूल्स को इतना केपेबल बनाना होगा कि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स ना जाकर भी गवर्नमेंट स्कूल से ही प्रॉपर एजुकेशन ले सके। इससे पेरेंट्स को भी बहुत मदद मिलेगी और सोसाइटी का बहुत हेल्प होगा। गुड रोड्स आर द पाथ टू डेवलपमेंट, ये बहुत से ग्रेट लीडर्स ने कहा है, और ये बहुत हद तक सच्ची बात है। हाईवेज एक नज़र में बहुत वेल मेंटेन्ड है, बट डिविजन्स और सब डिविजन्स में अभी भी अच्छी रोड्स बहुत कम देखने को मिलती है। विलेज रोड्स को अच्छा बनाने से कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट हर एरिया में आराम से पहुंच सकेगी, और गवर्नमेंट को अभी इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे आप उड़ीसा के किसी गांव की तरफ बढ़ेंगे, आप पाओगे कि आपका नेटवर्क धीरे धीरे करके गायब हो जाता है, और कितने सारे पार्ट्स तो ऐसे भी हैं जहां मीलों तक नेटवर्क ही नहीं रहता। दिस लैक ऑफ कनेक्टिविटी इज वन मेजर रीजन कि क्यों उड़ीसा के लोग पीछे रह जाते हैं, बोथ सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली। स्टेट में ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज होने से ज़्यादा रीजन्स को अर्बन सेंटर्स में बदलने में मदद मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। The government of Odisha must take example from other developed states and their governments and invite industries to invest their finances on lands provided at minimal costs. आप अब ये सोच रहे होंगे कि क्यों लैंड को मिनिमल कॉस्ट पे देने की बात हुई। फ्यूचर और बिगर पिक्चर को देखते हुए ये एक बहुत इफेक्टिव वे है उन रीजन्स को डेवलप करने का जो कि पीछे छूटे हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ द स्टेट। विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक और प्रॉब्लम आता है पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन का, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। उड़ीसा एक बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी और घने फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट है, एंड इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए इट विल हैव टू अंडरटेक सर्टेन मेजर्स एंड प्रोवाइड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू इंडस्ट्रीज, जिससे कि जंगल के एरियाज और कार्बन एमिशंस कंट्रोल्ड रहे। इन इंडस्ट्रीज से ये भी रिक्वायर्ड रहेगा कि आसपास के एरियाज से ये मिनिमम 50% लोगों को एम्प्लॉय करे। इससे सीधे तौर पे इंडिविजुअल इनकम में इंक्रीज आएगा, जिससे कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट ट्रिगर होके आगे बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स जिन पे फोकस करना अभी बहुत ज़रूरी है वो है IT इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली लाइन्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बट ये इंडस्ट्रीज जिनका अभी मैंने नाम लिया, उनसे पाया गया है सर्वेज के थ्रू कि वो रेवेन्यू जनरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। उड़ीसा में हमने पिछले 10 सालों में बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स का राइज देखा है।
ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट और प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स देने से उड़ीसा के कम्पिटिटिवनेस में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा। Being one of the most visited tourist destinations in the Eastern Ghats, उड़ीसा इस अपॉर्चुनिटी को खुद को एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में और टूरिज्म सेक्टर में हेविली इन्वेस्ट करके खुद को एक बहुत बड़ा ब्रांड में बदल सकता है। Considering that tourism से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, this will eventually lead to Odisha's overall development. Last but not the least, एरियाज जैसे कि स्पोर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट और हिस्ट्री नीड टू बी सेफगार्डेड ताकि डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये ज़रूरी चीज़ें कहीं खो ना जाए। अब आते हैं कि व्हाट द पब्लिक कैन डू जिससे कि इन चेंजेस को बेस्ट पॉसिबल कॉज या फिर बेस्ट पॉसिबल वे में इम्प्लीमेंट किया जा सके। फर्स्टली, सिटीजन्स को फुली अवेयर रहना पड़ेगा कि एक्चुअली में सब्सिडीज क्या होते हैं और इसके साथ ये भी कि सब्सिडीज लेने से क्या और किसका फायदा या नुकसान होता है। सब्सिडी लेने से मना करने से स्टेट के पास बहुत सारा रेवेन्यू बचता है जो कि डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट में यूज हो सकता है और बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। सेकेंडली, एजुकेशन जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हर किसी के लाइफ में, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड रहेंगे तभी वो लोग पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे डेवलपमेंट की तरफ। थर्डली, जितने भी लेबर फोर्सेस आसपास के स्टेट्स में माइग्रेट करके जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने, उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलना चाहिए जिससे कि वो लेबर फोर्स उड़ीसा में ही रहे और उड़ीसा के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। Lastly, we would request all the citizens watching this कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स को रेस्पेक्ट करें वैसे ही जैसे कि वो आपकी अपनी हो। इस तरह से हम डेवलपमेंट को ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर सकते हैं और फिजूल के खर्च से स्टेट के रेवेन्यूज को बचा सकते हैं। साथ मिलके हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। विद दिस नोट, वी रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हों और उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकें।